Hello everyone, welcome back to Commerce and Current Affair Notes. Hope you are doing well. Today I'm starting with a series of financial management subject in which I'm covering the topic what is finance, its objectives and its scope. So firstly I start with the meaning of finance. The single term that is finance means anything which is related with money. यानी कि मनी को या पैसे को किस फॉर्म में मैनेज करना है. अब वो मैनेज जो है वो बिजनेसमैन को भी करना पड़ सकता है, कोई प्रोफेशनल पर्सन है वो भी उस पैसे को मैनेज करता है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई पर्सन उस पैसे को अलग अलग फॉर्म में मैनेज करता है. और मैनेज करना भी ज़रूरी है ताकि हम उस पैसे से कुछ सेव कर सकें और फर्दर उसको इन्वेस्ट कर सकें. तो फाइनेंस को अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे तो हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. लाइक नीचे मेंशन है इन्वेस्टिंग, यानी कि आप उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट आप कुछ अर्निंग्स अर्न कर सकें उसके ऊपर. देन बोरिंग, देन लेंडिंग, आप पैसे को लेंड कर सकते हैं सो दैट आपके पास कुछ अर्निंग्स आ सकें. देन बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग. सो दीज आर द एलिमेंट्स through which finance can be managed appropriately. So the term finance is thinking about money in a broad way. That is how to control money so that anyone can make the profit. कोई भी पर्सन जो है वो पैसे को इसीलिए भी मैनेज करता है ताकि वो फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर सके. सो आई होप आपको फाइनेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ व्हाट? For any business, it is important that the finance it procures is invested in a manner that जो भी returns हैं इन्वेस्टमेंट से वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा हो. यानी हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि उनका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो, कॉस्ट जो है वो उनकी कवर हो जाए एंड प्रॉफिट जो है वो उसके ऊपर अर्न कर सकें. सो दिस होल कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दैट इज़ प्लानिंग, organizing, directing and controlling. These four words, that is planning, organizing, directing and controlling, you already studied in the management principles. तो किस चीज़ों की बात करें यहाँ पे प्लान करने की? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देयर आर टू मेन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. फर्स्ट इज़ procurement which is mentioned in the first paragraph and that is utilization of funds. So procurement means what? Procurement is sources of funds from where we can get our funds. That can be in the form of loans, investment, etc. And utilization here means application of funds. Whatever the funds we have, where we can utilize that fund so that उन फंड्स को ऐसी जगह पर यूटिलाइज़ करना जिससे हमारे पास अर्निंग्स या रिटर्न्स जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा हो. एटलीस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को वो कवर कर सके. उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. तो क्या कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट? इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. कौन से जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल? जो अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करी हैं. दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. किन को करना? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को. फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं, या अगर हम शेयर्स की बात करें, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब रिसोर्सेज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं, एक एंटरप्राइज के पास होते हैं. उनको कैसे मैनेज करना है, दैट होल कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So next topic I'm covering over here is objectives of financial management. First point is to ensure regular and adequate supply of funds to the concern. Now why? Because फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करती है, वो ये देखती हैं कि जो भी फंड्स हैं हमें उसे ऐसे तरीके से यूज़ करना है ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट हमें दे सके. और मैक्सिमम बेनिफिट जो भी हमारा आएगा हमने उसको कॉस्ट से कंपेयर करना है. देन जो भी कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट का रिजल्ट आएगा उससे हम ये एनालिसिस करेंगे कि किसी भी बिजनेस कंसर्न के जो फंड्स हैं वो सही तरीके से यूज़ किए गए हैं, इन्वेस्ट किए गए हैं या नहीं, यानी ऑप्टिमली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं. नेक्स्ट पॉइंट, to provide proper returns or adequate returns to the shareholders. Now shareholders, as you know that they are the real owners of the company, and being the real owners उनके पास भी राइट है कि वो कंपनी के डिसीजंस लें, कंपनी के रिगार्डिंग प्लानिंग करें, एनालिसिस करें कि कंपनी जो है वो सही तरीके से वर्क कर रही है, उन्होंने जो भी फंड्स प्रोक्योर करे हैं वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं नहीं. विच फर्दर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? अर्निंग कैपेसिटी.
मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर का, एंड फर्दर कितना एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं, यानी कि क्या एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. थर्ड पॉइंट इज़ टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट. हेयर मीन्स कोई भी पर्सन की हम यहाँ पे बात करें, हम सिर्फ यहाँ पे शेयर होल्डर्स के डिस्कशन नहीं करेंगे. एनी पर्सन जिसके पास भी पैसा है, वो पर्सन हमेशा ये चाहता है कि मैं इस पैसे को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मेरे पास रिटर्न्स ज़्यादा आएँ और रिस्क फैक्टर जो है वो मिनिमम हो, या तो ज़ीरो हो विच कैन नॉट बी पॉसिबल इन एवरी केस, और मिनिमम रिस्क हो. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पे, कि सेफ्टी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पे. यानी अब यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये चेक करना है कि जिस भी वेंचर्स में, जिस भी प्रोजेक्ट्स में या कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी वो बना रहे हैं वो इस फॉर्म में हो जिसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एडिक्वेट हो, एटलीस्ट उनकी कॉस्ट जो उसके अंदर वो कवर हो सके. Now the last point over here is to plan a sound capital structure. Now the term meaning sound capital structure. First of all you have to know that capital structure क्या होता है. Capital structure is a mixture of debt and equity capital. That is both the capital in form of debt and equity is included in capital structure. So साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए. ना ही कोई भी कंपनी ज़्यादा डेट के ऊपर डिपेंडेंट हो और ना ही कोई भी कंपनी ज़्यादा इक्विटी के ऊपर डिपेंडेंट हो. तो रेशो या बैलेंस जो है वो इस तरीके से मेंटेन करना कि कंपनी के ऊपर बर्डन क्रिएट ना हो सके. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. होप कि आपको इतने हद तक टॉपिक क्लियर हुआ हो. So for today's last topic is elements of financial management. As you see on the screen that there are 4 main elements which is related to the general management. You already studied in the general management principles, that is first point planning. So in financial management what we can plan about the sources of funds. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ से फंड्स को प्रोक्योर कर सकता है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म. सो फर्दर दे आर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटीज, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेट्रा. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज़ कंट्रोलिंग. नाउ what to control. Here controlling means whatever the plans has been established, जो भी प्लान बनाए गए हैं वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो चीज़ प्लान की गई है क्या वो एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है या नहीं. क्योंकि आपको पता है प्लानिंग, जैसे कि आपको आपने पढ़ा होगा कि लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग मीन्स लुकिंग बैकवर्ड. सो यही प्रिंसिपल को हमने यहाँ अप्लाई करना है कि हमने जो भी सोर्सेज ऑफ फंड्स का प्लान किया है, और कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हमारे पास आए हैं वो हमारे को क्या रिजल्ट दे रहे हैं. थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग. हेयर मीन्स वट एवर द सोर्सेज ऑफ फंड्स वी हैव, कि अब हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स तो क्रिएट कर लिए, हमारे पास फंड्स तो आ गए हैं, उन फंड्स को हमने किस तरीके से फर्दर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम फर्दर क्या करेंगे, प्लान्स इस्टेब्लिश करेंगे और डायरेक्शंस यानी कि गाइडेंस क्रिएट करेंगे जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे उनको. एंड द लास्ट पॉइंट ओवर हेयर इज़ डिसीजन मेकिंग. एट लास्ट हम डिसीज़न लेंगे. यहाँ पे जो डिसीज़न लिया जाएगा वो किस चीज़ का, रिगार्डिंग द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर भी उसे बोल सकते हैं, कि जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो साउंड फॉर्म का होना चाहिए. आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, नहीं तो वो कंपनी के लिए ही हर्डल और यू कैन से बर्डन क्रिएट कर सकते हैं. सो विद दिस आई एम ऑलरेडी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स. With this, I am ending the video. For more updates, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you so much.